गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जाहिल जाहिल मेरे बाने इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। जाहिल का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया अनाड़ी, अनपढ़ भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए जिसे ये मूर्ख शब्द उसके लिए ये नहीं होता है। जाहिल जो इंसान होता है, जाहिल मेरे बाने कविता का नाम है। देखिए, और कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी है। पिछले क्लास में हमने कवि परिचय आदि देखा है। देखिए, मुझे लगता है काव्य का ऊपरी तौर पर सारांश भी हमने देखा था कि प्रस्तुत कविता में सभ्य एवं असभ्य की तुलना दो तरह के मनुष्यों में की गई है। सभ्य मनुष्य कौन है, असभ्य कौन, इस प्रकार से हम लोग तुलना करते हैं। तुलना क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, क्रिटिसाइज करके दिखाना पड़ता है। और दो उच्च कोटि के लोगों में वो की जा सकती है, अमीर गरीब में ये नहीं होता है, उतना अंतर नहीं। ओके, वो एक कहा जाता है ना, किसी गरीब ने अमीर को कुछ दिया तो तोहफा ये नहीं होता है वो। ओके, तो इस प्रकार से अमीर इंसान गरीब को देता है तो वो मदद के रूप से, ऐसे, क्योंकि वो उतना कीमती ये दे नहीं सकता है ना वस्तु। अभी खास करके आप लोगों को मैं उदाहरण देता हूँ, शादी ब्याह में ये जो होते रहता है वो कैसे होता है। देखिए, लेन देन के वक्त आपने मुझे 500 की साड़ी दी तो मुझे भी वही देनी है, नहीं तो फिर वो लोग आपस में तुलना करते हैं। हाँ, मैंने तो उसको 1000 की दी थी, मुझे इन्होंने 500 की दी, ये बातें। ओके, तो प्रस्तुत कविता में सभ्य एवं असभ्य, तो इधर सभ्य असभ्य इंसान कौन, एक एक लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, तो इधर सही और गलत कौन, हमें क्या समझ में आएगा। सभ्य किसे कहेंगे, असभ्य किसे कहेंगे, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। देखिए, हमारे सामने ये ऐसा प्रश्न उठता है। मनुष्य जो गांव में रहता है, खेती करता है, अभाव में जीता है, और दूसरा मनुष्य शहर में रहता है और आधुनिक सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करता है। कवि का कहना है कि क्या असभ्यता की यही पहचान है कि वह ग्रामीण मनुष्य नंगे पांव चलता है, और फिर ये लोग जो नंगे पांव चलता है, धूल धूसरित रहता है और परिश्रम से धान उगाता है, ढोलक बजाकर जोर जोर से गाना गाता है। और क्या सभ्य आदमी वह है जो हवाई यात्रा करता है, अन्न से अपनी कोठी भरे रहता है और दूसरों से धन छीनकर या हिंसा करके खुश होता है। कवि ने यहाँ सभ्य कहलाने वाले शहरी मनुष्य की सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। एक एक लोग असभ्य किसे कहते हैं, गांव में खेती करने वाला लोग, गांव में खेती या किसान को हम लोग असभ्य कहते हैं, तो ये गलत बात है। अरे, वो स्वाभिमान से जीते हैं, मेहनत करते हैं, और किसान आज खेती में अनाज उगाता है, ये सब कुछ, हाँ, फसल आदि ये करता है, करके हम लोग खाना आदि खा रहे हैं। नहीं तो क्या नौकरी करके पैसे खाएंगे क्या, तो नहीं। भले ही वो गरीब है लेकिन वो स्वाभिमान से जीता है। हम लोग अमीर होते हैं तो कभी कभार रिश्वत लेकर, घूस लेकर, ये बड़े बड़े महलों में या गाड़ियों में घूमने वाले लोग जो होते हैं, वो सभी ऐसे होते करके मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ऐसे लोग होकर भी वो अपना दिखावे का रंग एक दिखाते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, चुनाव होने से पहले आपने भी देखा होगा कि गली माहौल में आते हैं, किस प्रकार बोलते हैं कि भाई मेरे बहनों, इस प्रकार हाथ पांव जोड़ते हैं, और चुन कर आने के बाद वो कभी अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं, ना आपका रास्ता बनाते हैं, ना कुछ, अपना रास्ता ही वो बदल देते हैं। ऐसे भी 100 में 10 लोग आपके गली माहौल में आपने देखे होंगे। तो हम अभी सभ्य किसे कहेंगे, फिर असभ्य किसे। एक एक लोग गाय आदि पालने में अपनी कमियां समझते हैं, गाय को क्यों पालेंगे, और एक एक लोग कुत्ते को पालकर कुत्ता घुमाने लेकर जाते हैं, हाँ, रास्ते गंदे करने के लिए। तो उनको क्या लगता है, हम सभ्य है, ये असभ्य है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। जाहिल मेरे बाणे इस कविता के माध्यम से अभी हम देखेंगे कवि क्या कहते हैं। जाहिल मेरे बाणे, मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ। मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से कविता का ये भी पीडीएफ भी सेंड करूँगा, आपको देखना है। देखिए, कवि परिचय और कविता। मैं असभ्य हूँ क्योंकि खुले नंगे पाँव चलता हूँ। कवि कहते हैं मैं असभ्य हूँ, मुझे शिष्टाचार नहीं आते, मैं अनाड़ी हूँ, अनपढ़ हूँ। ओके, क्योंकि मैं नंगे पाँव चलता हूँ, मैं जूते नहीं पहनता हूँ, ना कुछ करता हूँ।
मैं असभ्य हूँ क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूँ। धूल की गोदी गांव में मैं पलता हूँ, इसलिए मैं असभ्य हूँ। मैं असभ्य हूँ क्योंकि चिरकर धरती धान उगाता हूँ। किसान मतलब किसान की हृदय की बातें ये कवि कह रहे हैं। मैं असभ्य हूँ क्योंकि चिरकर धरती धान में उगाता हूँ, इसलिए मैं असभ्य। चोरी करके किसी को लूट कर खाऊंगा तो मैं लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा है जेंटलमैन है। और वो बेचारा गांव में रहने वाला, उसको क्या हम लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन वो कभी किसी के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करता है ना, मेहनत की तो रोटी खाते हैं वो। मैं असभ्य हूँ क्योंकि ढोल पर बहुत जोर से गाता हूँ। एक एक व्यक्ति जो होते हैं वो सच्चाई को गाते हैं या सच्चाई के साथ व्यवहार करते हैं, तो वैसे लोग लोगों को असभ्य लगने लगते हैं। जो ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं, उनके रास्ते बहुत वो रास्ते में अकेले ही होते हैं, क्योंकि वैसे रास्ते पर चलना कोई नहीं चाहता। देखिए आजकल की इस दुनिया में आज लोगों को झूठी चौटकारी करना, किसी का कुछ ऐसे ये आदि करना ऐसे पसंद आता है। तो इसी प्रकार से देखिए आगे देखेंगे दूसरी अगली पंक्ति में क्या कहा है। पद्यांश अगला है, आप सभ्य है क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर। आप सभ्य है क्योंकि आग बरसा देते हैं भू पर। आप सभ्य है क्योंकि धान से भरी आपकी कोटी। आप सभ्य है क्योंकि जोर से पढ़ पाते हैं पोती। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप हवाई जहाज़ से सफ़र करते हो, एरोप्लेन से, हाँ, और उड़ान लगाते हो, तो आप क्या हो, सभ्य हो। आप पोती भी जोर जोर से पढ़ते हो, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अनपढ़ अनाड़ी है हम लोग, तो हम क्या असभ्य, और आप सभ्य हो, ऐसे वो बोलते हैं कवि। देखिए आप सभ्य है क्योंकि आपके कपड़े स्वयं बने हैं। आप सभ्य है क्योंकि जबड़े खून सने हैं। अरे आपके कपड़े स्वयं बने हैं इसलिए आप सभ्य है, हम आपके कपड़े बनाते हैं इसलिए हम असभ्य है। कितनी सुंदर बातें यहाँ पर कवि ने बताई है। देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, यानी ये बातें देखिए। आप सभ्य है क्योंकि जबड़े से खून सने हैं। आप बड़े चिंतित है मेरे पिछड़ेपन के मारे। आप सोचते हैं कि सीखता यह भी ढंग हमारे। मैं उतारना नहीं चाहता जाहिल अपने बाने। धोती कुर्ता बहुत जोर से लिपटाए हूँ याने। लेकिन मैं कुछ भी हो जाऊँगा तो मेरा ढंग मैं नहीं छोड़ सकता। हम अपने ढंग नहीं भूल सकते। उतारना नहीं चाहता वो कि जाहिल अपने बाने, मतलब ये बाने, कपड़े, ये वादी सब कुछ, धोती कुर्ता, हमारी जो भी आदतें हैं ये हम छोड़ना नहीं चाहते। बहुत ज़ोर से लिपटाए हूँ यानी इनके साथ मैं खुश हूँ, इनसे लिपट कर रहना चाहता हूँ। अन्य चीज़ों की, अन्य बातों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें ये बातें बताई है। देखिए जाहिल मेरे बाने। मैं कविता के साथ साथ आपको इसका PDF भी सेंड करता हूँ, अच्छे से इसको आपको देखना है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना है। आपकी किताब महाविद्यालय में है तो आपको थोड़ा बहुत ये करना है, लेकर उसको जाना है। धन्यवाद।